अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग जैसा हम पहला बोला और अभी बोलेगा और कल भी बोलेगा। अभी तो माशाल्लाह तुम लोग का चेकिंग शुरू होएगा। तो गाइज एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो, किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, अबू धाबी में हो, शारजा में हो, रास अल खैमा, फुजेरा, यानी यूएई के सातों जो भी स्टेट है, सातों स्टेट में अगर किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो ये नया नियम जान लेना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आप पर 1 साल का बैन लग सकता है, यानी 1 साल तक आप दोबारा दुबई में नहीं आ सकते हो। तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों को तो इसकी जानकारी है, लेकिन जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं उनकी इसको जानकारी नहीं है। और कंपनी क्या करती है, ना जानकारी होने के वजह से आप पर दबाव डालती है, आप पे मनमानी करती है, और जो गवर्नमेंट का रूल है उसको आप पर थोपती है। तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। तो एक वर्कर के नाते प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, ताकि लोगों तक इसकी जानकारी मिले और बेचारे वो सतर्क रहे, सावधान रहे। नहीं तो आप वहाँ से लाख लाख रुपए लगा कर यहाँ पे यूएई के अंदर आते हो, फिर पता चलता कि कंपनी आप पर बैन लगा दिया। कंपनी जो रूल के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट यूएई गवर्नमेंट दोनों तरफ सेम रखती है। आप अगर गलत करोगे तो आपके साथ गवर्नमेंट है, अगर कोई कंपनी गलत करेगा तो कंपनी के खिलाफ ये है, मतलब जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ है गवर्नमेंट का। ये पहले से रूल है, यूएई सारे लोगों के लिए सेम कानून बनाता है। आप लोग को मालूम है जो लोग यूएई दुबई में रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो अपडेट है। तो जैसा आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है, कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो शेयर करूँ, ताकि आप लोग आपके राइट अच्छे तरीके से मिले। और कोई भी कंपनी की जानकारी चाहिए, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ अगर कॉमेंट करते हो तो मैं उस कंपनी के ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा या तो इमीडिएटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि आपको रिसर्च करके, सोच के, समझ के ही कंपनी में आना है, नहीं तो यहाँ अच्छे से अच्छे भी कंपनी है, बेकार से बेकार भी कंपनी है। इसलिए जो लोग दुबई में रहते हैं उन लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो ज़रूर लाइक शेयर करें, ताकि इस तरह का जो चैनल है लोगों तक पहुँचे और घर पे बैठे बैठे उनको जानकारी मिले कि कंपनी कैसी है। क्योंकि वर्करों से बात करके मिल के फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। जो नियम आया है, जो कानून आया, उसके बारे में। एक्चुअली ये पहले का कानून है, लेकिन फिर से लोगों के साथ मेमोराइज कराया जा रहा है, लोगों को याद दिलाया जा रहा है। और ये रूल जानना बेहद ज़रूरी है कि सारे डिटेल जब हम कॉन्ट्रैक्ट पेपर एक साइन करते हैं, ऑफर लेटर बेसिकली जो बोलते हैं, मोहरे का जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, जो 3-4 पेज का इंग्लिश और भी दोनों लैंग्वेज में होता है, तो लोग पढ़ते नहीं हैं और सीधा सिग्नेचर कर देते हैं। उसमें होता क्या है कि जब यानी कंपनी, आप यूएई के अंदर आ रहे हो, दूसरी कंपनी चेंज करना चाहते हो, या फिर आप इमीडिएटली अपने घर जाना चाहते हो, तो कुछ उसमें टर्म और कंडीशन होता है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालने का कंपनी का खर्चा लगभग 6,500 से 7,000 दिरहम टोटल खर्च आ जाता है इमरत आईडी बनाने के साथ। आप जो पैसे देते हो एजेंट को देते हो, ये कंपनी तक पैसे नहीं जाता। हाँ, छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वहाँ तक ये पैसे नहीं जाता है। जो भी आपका वीज़ा, वर्क वीज़ा का पैसा लगता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का पैसा लगता है, वो कंपनी स्पॉन्सर करती है, यानी कंपनी लेती है। तो उसका 6-7 हज़ार दिरहम खर्च हो जाता है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि आप 2 साल का जो आपका एग्रीमेंट बना है उसको ख़त्म करके ही आप जाएं। आप फिर आप बीच में जाने लगते हो तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, उनका पैसा नुकसान हो जाता है। इसलिए इस अपडेट में, इस नियम में बताया जा रहा है कि आपको जाने से पहले जितने भी बड़े पोस्ट वाले लोगों को जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है, बेसिकली नोटिस पीरियड बेसिकली बोलते हैं उनको, वो 3 महीने का होती है। यानी कंपनी आप छोड़ना चाहते हो तो 3 महीना पहले आपको कैंसिलेशन पेपर डालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कंपनी को। या फिर अगर आप अपने घर भी जाना चाहते हो तो 3 महीना पहले जो एग्रीमेंट पेपर में लिखा होता है। लेकिन वर्कर कैटेगरी का जो लिखा होता है वो 1 मंथ का, यानी नोटिस पीरियड 1 महीने का होता है। तो आप अगर घर जाना चाहते हो तो 1 महीना पहले कंपनी को बताना पड़ेगा, ताकि आपके बदले में दूसरे बंदे को हायर कर सके। या फिर आप यहाँ से कंपनी आपको चेंज करना है, वो भी आपको 1 महीना पहले बताना पड़ेगा। अगर इस तरह का चीज़ आप नहीं करोगे तो ये कंपनी के पास राइट है कि आपको 1 साल का बैन लगा सकता है, वो भी मोहरे से बोल के। ये गवर्नमेंट लगा सकती है, यानी यूएई मोहरे जो है वो लगा सकती है। वो भी कंपनी आपके खिलाफ कंप्लेन करेगी कि इस तरह का वर्कर मेरे साथ कर रहा है, विदाउट नोटिस पीरियड का ये यहाँ से जॉब छोड़ रहा है। फिर मोहरे क्या करेगी कि आपके पासपोर्ट पर 1 साल का बैन लगा देगी और कोई भी वर्क वीज़ा आपका नहीं मिलेगा और फिर यूएई के अंदर आप नहीं आ सकते हो। तो प्लीज़ ऐसा चीज़ ना करें, कोई भी रूल के हिसाब से चले, नियम के हिसाब से चले। एक वर्कर के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें प्लीज़, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले और इनको जो भी नियम है उनको फॉलो करें। और कोई भी सवाल पूछना नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।